सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नित्यम क्लासेज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर आपके समक्ष हाजिर हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट टेंस के 4 भागों की बात करी थी और उनमें से एक भाग हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसके कुछ जो सेंटेंसेस हैं उनको लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और जिनकी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इसके क्रम में हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से इन वाक्यों का अंत होता है और उन वाक्यों की जो अंग्रेजी है वो किस प्रकार बनती है उसका एक जो नियम होता है वो सिंपल सा है। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ चलिए देखते हैं। आई प्ले मतलब मैं खेलता हूं। क्या मतलब हुआ? आई प्ले, मैं खेलता हूं। ही राइट्स मतलब वह लिखता है। क्या मतलब हुआ? वह लिखता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या मतलब हुआ? सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकलता है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वह सदा सत्य बोलता है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक वाक्य के अंत में ता है, ते है, ता है, इस प्रकार से आ रहा है और इसके अनुसार जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस जो है सब्जेक्ट के साथ लग रहा है। आई वीप मतलब मैं रोता हूं। राम गोज फॉर वॉक एट 6 AM। राम गोज फॉर वॉक एट 6 AM। राम सुबह 6 बजे घूमने जाता है। यहां पर माय फादर कम्स होम एट 7 PM। मेरे पिताजी शाम को 7 बजे घर आते हैं। इसके बाद आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। हमारा विद्यालय जुलाई के महीने में खुलता है। हमारा विद्यालय जुलाई के महीने में खुलता है। वी गो टू शिमला एवरी ईयर। हम प्रत्येक साल एवरी ईयर शिमला जाते हैं। तो देखिए, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए हैं वहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से एस या ई एस उसमें लगा हुआ है। जैसे कि ये है कि आई प्ले, ही राइट्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आई वीप, राम गोज फॉर ए वॉक एट 6 AM, माय फादर कम्स होम एट 7 PM, our college opens in the month of July, we go to Shimla every year। अब यहाँ देखिए, जो बहुत छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से हम बोलते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ। सी गोज, वह जाती है। वी रीड, हम पढ़ते हैं। ही रीड्स, वह पढ़ता है। दे राइट, वे लिखते हैं। रमेश प्लेज, रमेश खेलता है। सी स्विम्स, वह तैरती है।
आई वेरीफाई, मैं सत्यापन करता हूँ। ही वेरीफाइज, वह सत्यापन करता है। तो इस प्रकार वो छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं हम बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इस प्रकार हम कुछ सेंटेंसेस जो ये हमने प्रैक्टिस करी है, इसके साथ साथ बहुत सारे सेंटेंसेस और बन सकते हैं। और इससे जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं खेलता हूं, आई प्ले। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं खेल रहा हूं, यानी कि आई एम प्लेइंग। फिर थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां पर क्या है, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। और फोर्थ पे था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर क्या है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 hours। I have been playing since 2 hours। तो यहाँ पर अब देखिए, पिछली क्लास में भी हमने इन 4 चीज़ों के बारे में बात करी थी और इस क्लास में भी हम इनको रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जो कंप्लीट किया है, आपके साथ जो प्रैक्टिस करी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगली क्लास में जब हम बात करेंगे आपके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनकी बात करेंगे। और इसी के साथ मुझे आशा है कि एक छोटा सा सेशन जो है आपकी समझ आया होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से हम स्पोकन में यूज करते हैं, ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें। साथ साथ जो जैसे क्लास चल रही है, जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी वैसे वैसे हम इसकी डीप स्टडी जो हमारी जो टेंसेस हैं उनको किस तरीके से हम अपने स्पोकन में यूज करते हैं और कैसे कैसे हम आगे जो इंग्लिश के रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको किस प्रकार से हम अपने स्पोकन में उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो नित्यम चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।